आनंद दुबे, अब तो पार्लियामेंट चलने देना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कितना सीरियसली ले रहा है इस मामले को, और पार्लियामेंट में चर्चा होने ही वाली है नो कॉन्फिडेंस पे। मानक जी नमस्कार। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चर्चा कौन करवाएगा? जो लोग सरकार में बैठे हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं हम कि हर बार जब कहीं न्याय की कोई उम्मीद नहीं बचती तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देश की जनता की मदद करने आते हैं। 2 बार, 4 बार, 10 बार अलग अलग विषयों पर फटकार लगाते हैं सरकार को। आज की टिप्पणी के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को संवेदनशीलता नहीं आ रही है, गंभीरता नहीं आ रही है, नैतिकता नहीं आ रही है, तब जाने दीजिए यार, राजनीति करते क्यों हो आप लोग? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि 4 मई की घटना थी, 18 मई को एफआईआर होती है, 14 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? जो 6000 से ज्यादा एफआईआर हुए हैं उनके आंकड़े कहां हैं? अटॉर्नी सॉलिसिटर जो आपके जनरल हैं वो कह रहे हैं कल तक तो नहीं बता पाएंगे, समय लगेगा। तो अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? जब एसआईटी की बात हुई तो एसआईटी के गठन के लिए सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बता पा रहे हो। सीबीआई इतनी बड़ी जांच कैसे करेगी? 6000 से ज्यादा एफआईआर की जांच क्या सीबीआई एक एक एफआईआर की जांच करते बैठेगी? तो पूरी तरह से सरकार डबल इंजन की फेल हो चुकी है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी क्षमा याचना करने की बजाय विपक्ष को कोस रहा है कि विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लाइए, दीजिए सरकार का नेतृत्व मणिपुर में, तुरंत विपक्ष काम पर लग जाएगा। लेकिन सरकार में बैठे मतलब आप ये क्या, आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? हमें ये आपने सही कहा था, ये सारी की सारी चीजें केवल राजनीति के लिए, शुद्ध राजनीति। क्या मंशा है? सरकार हमें दे दो मणिपुर में, ये नहीं कि हम सिचुएशन सुधारेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें सरकार में आना है। मैं समझता हूं, देखिए एक सेकंड, वैसे तो ये अपने आप को बाला साहब ठाकरे के बहुत बड़े वंशधर के रूप में देखते हैं। प्रभु श्री राम के इस चित्रण पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ओके, पहले आनंद दुबे आपने जो बात कही उस पर एक छोटा सा सवाल है मेरा। एक सेकंड शहजाद, एक छोटा सा सवाल। हमें पता है मणिपुर में लोकसभा की 25 सीटें हैं। आनंद दुबे, आप अपनी बात भी पूरी करिएगा। आपको विपक्ष को ना पता लग गया है कि ये बीजेपी का गढ़ बन गया है, और मणिपुर को इस्तेमाल करके आप लोकसभा में बीजेपी की वो 25 सीटों को टारगेट कर रहे हैं और देश में इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स है आपकी सिर्फ। मानक जी, पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो बड़े बड़े एग्जिट पोल सर्वे आ रहे हैं उसमें क्लियर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 200 सीट क्रॉस नहीं कर रही है। केवल आप पूर्वोत्तर की बात क्यों ओपिनियन पोल देख लिया आपने? ओपिनियन पोल में तो बीजेपी की सरकार बनी है भाई, जो हाल में आई है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मानक भाई, महाराष्ट्र में 24-24 का आंकड़ा दोनों को दिखाया जा रहा है। ये आज हो रही है जुलाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मार्च आएगा 2024 में, आप देखिएगा, अच्छा ठीक है, 4 सीटें भी बीजेपी को नहीं आ रही हैं। उसी प्रकार